वाले सेना भाई भाई आपस में हम कट कर मर जाएंगे और बनिए अलग के अलग रह जाएंगे। हमारे सामने हमारे भाइयों को लाके खड़ा कर देंगे, कितने समय तक खड़ा करेंगे, आखिर हमारे भाई भी समझेंगे। हिंदू मुस्लिम भाई सरकारी नौकर जरूर समझेंगे, कब तक अपने भाइयों पर बंदूक रख के भाई पर गोली चलाओगे? जब तक तुम सुरक्षित हो हमारे भाई तुम्हारे आगे खड़े हैं। जब हमारे भाई समझ जाएंगे तब आपको इस दुनिया में बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि संसार अपनी औलाद बचाना चाहता है। हर एक को अपनी अपनी औलाद प्यारी है और अपने हाथों से अपनी औलाद को कोई गारत होने नहीं देना चाहता है। इस पैसों के लोभ में लोगों को अपनी औलाद की परवाह नहीं है, अपने परिवार की परवाह नहीं है, लेकिन पैसों की परवाह सबको है। मनुष्य इतना बुद्धिशाली व समझदार है कि आकाश में उड़ते हुए पंछी की पहचान कर जाता है। नीचे देखने पर आकाश में उड़ते हुए पंछी आवाज़ से पंछी को पहचान जाता है, इतना समझदार मनुष्य है। फिर उनके नज़रों के सामने, उनके आंखों के सामने उनके साथ मिलजुल कर ये बड़े पाप करा रहे हैं और कोई नहीं समझते हैं। क्यों ऐसा? क्या इन बड़ियों ने आपके ऊपर जादू किया? क्योंकि श्री अनूपदास जी महाराज ने लिखा है कि यह आपके नहीं समझने के बारे में पाप कराते हैं जिसे आप लोग नहीं समझते हो। श्री अनूपदास जी महाराज ने कहा है कि ये जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है और उसी का बुरा हो जाता है और संसार में नाना प्रकार की बीमारियां आती है। अब आने वाले समय में यह आई हुई महान कोरोना जैसी बीमारी तो चली जाएगी, लेकिन इससे भी भयंकर आपदा और ये ला के खड़ी कर देंगे। इसलिए संसार में सदा सदा के लिए आपदा नहीं आए और सदा सदा के लिए संसार में सुख और शांति कायम हो और अपनी अपनी औलाद को बचाना है तो बड़ियों के पाप को जाहिर करो, वरना औलाद समेत गारत हो जाओगे और बचने का कोई रास्ता नहीं है। और अगर हमारी बात गलत है तो सरकार खुद रास्ता बताए कि दुनिया को कैसे बचाए। अगर आपके पास, भारत सरकार के पास नहीं है तो दुनिया की सरकार से कहो कि भाई इस दुनिया को बचाने का रास्ता किसी के पास हो तो दुनिया के सामने लाओ। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर क्यों श्री अनूपदास जी महाराज की बात को समझने में देर कर रहे हो? क्योंकि दुनिया का दिन ब दिन विनाश होता जा रहा है और आज आप हमारी बात को नज़रअंदाज कर रहे हो तो आने वाले समय में आपकी बात को भी लोग नज़रअंदाज कर लेंगे। आपकी बातों पर लोग नहीं चलेंगे। कितना एक दिन आपके कानून का इंतज़ार करेंगे, क्योंकि कानून को मनुष्य ने बनाया है, क्योंकि कानून मनुष्य बनाते हैं, कानून से मनुष्य पैदा नहीं होते हैं। जब जब दुनिया में लोगों में समझ आई तब तब क्रांतियाँ आई और लोगों ने शासन व्यवस्था को ही बदल दी। इसलिए आप सोचोगे कि हमारी शासन व्यवस्था ऐसी ही चलती रहेगी, अधर्म पर दुनिया का विनाश हो रहा है और कोई ध्यान तक नहीं दे रहा है। इसलिए आपको दुनिया दोषी न करार दे, इन बनियों के साथ साथ आप जल्दी से जल्दी इस पाप छोड़ाने में मददगार बने, वरना ये जैसा किताबों में लिखा है वैसे करके दिखाएंगे। क्योंकि आगे इन्होंने राजा बादशाहों को भुला दिए, साधु संतों पंडितों फकीरों को भुला दिया, ब्राह्मण जैसे उत्तम कुल को इन्होंने भुला दिया। क्योंकि ब्राह्मणों का उत्तम कुल को इन्होंने भुला के
ये टीपणे पकड़ा दिए। ये टीपणे बनियों के बढ़ाए हुए हैं। इन्होंने भूल करके ब्राह्मणों के बच्चे मराने के वास्ते ब्राह्मणों को लोभ दे के पकड़ा दिए हैं, क्योंकि ब्राह्मण को सल करके बुलाया है, क्योंकि ब्राह्मण बगैर सल कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि उत्तम व श्रेष्ठ कुल था। इसलिए इस राक्षसों के पाप को छुड़ाने के लिए सब भाई एक दिल होकर इनके पाप को छुड़ाओ, वरना दुनिया को गारत कर देंगे। परमात्मा ने नमः। श्री अनोपदास जी महाराज की जय। श्री जगत हित कारणी की जय। जमीन माता की जय हो। और इस बात को बोलिए श्री नकलंग देव।